अयोध्यावासी सो नहीं रहे हैं, नाटक कर रहे हैं सोने का। भगवान राम ने कहा, सीता तुम क्यों हंस रही हो? हमारी लीला फैल हो रही, तुम्हें सहयोग करना चाहिए, तुम तो हंस रही हो। सीता जी ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूं कि कभी कभी आप अतिक्रमण करने लगते हैं। अतिक्रमण? कैसा अतिक्रमण? जानकी जी ने कहा, आप अन्यथा मत लो, मैं तो विनम्रता पूर्वक कह रही हूं। कैसा अतिक्रमण समझाओ तो। अतिक्रमण यह है कि आप पूरे संसार में आपका अनुशासन है। भगवान बोले, हां अनुशासन है, क्योंकि हम अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, पूरे ब्रह्मांड ही में अनुशासन है। तो आप सारे ब्रह्मांड के परम पिता हैं। बोलो हैं कि नहीं? क्या है? परम पिता। बोलो परम पिता उसी को मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो ब्रह्मांड का परम पिता कौन है? परमात्मा, वही परम पिता है। ये संपूर्ण जगत के आप पिता हैं, इसलिए आपको जगत पिता भी कहते हैं। आप ब्रह्मांड के पिता हैं, इसलिए आपको परम पिता भी कहा जाता है। लेकिन एक निवेदन है मेरा, सीता जी कह रही हैं कि आप अगर जगत पिता हैं तो आखिर जगत माता का अधिकार मुझे मिला है कि नहीं मिला है? भगवान राम बोले, वो तो कन्फर्म ही है कि तुम जगत माता हो। जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्रद्धा कितनी है? ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। भगवान राम ने कहा कि तुम जगत माता हो, मैं जगत पिता हूं। तो जानकी जी ने कहा, मुझे हंसी इसलिए आ रही और मैं अतिक्रमण की बात इसलिए कह रही थी कि बेटे को अगर सुलाना है तो जितना अच्छा तरीका मां जानती है सुलाने का, बाप नहीं जानता। क्यों भाई, अतिक्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, बेटे को मां जल्दी सुला देती है कि बाप जल्दी सुलाता है? हाँ है? हाँ, ठीक। वो थोड़ा सा कान गड़बड़ हो गए हैं, मशीन का इंतजाम करो जरा। हाँ, सुनाई कम देता, क्या करें, वो पता नहीं क्या हो गया कानून। अब तो सवई नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है। अगर हम बहरे होते तुम्हारी बात कैसे सुन लेते? क्यों भाई? सावधान। जगत माता, मां का काम है बेटे को सुलाना। चाहे जितना रो रहा हो बेटा, बाप लाख प्रयास कर ले लेकिन उसे चुप नहीं करा सकता। सुलाने की तो बात छोड़ो, सुलाने की तो बात ही छोड़ो, चुप ही नहीं करा सकता है। चाहे जितना हाथ में लेके हुआ रहुआ बहुआ कुछ भी करो, लेकिन वो चुप हो ही नहीं सकता है, वो तो रोएगा है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है। लेकिन मां एक ऐसी होती है कि घंटों से बेटा रो रहा हो, लेकिन हाथ में जैसे ही आया तो मां के हाथ में जादू होता है कि रोता हुआ, घंटों का रोता हुआ बालक सेकंड में सो जाएगा। प्यारे, ये मां के हाथों में ताकत है ताकत की नहीं? तो जानकी जी ने कहा कि ये जगत के अंदर ही तो है अयोध्या, हाँ, और जगत के अंदर ही तो है तमसा, हाँ, जगत के अंदर ही तो है ये सारा क्षेत्रफल, हाँ है। तो आखिर आप जगत पिता हैं तो मैं जगत माता हूं कि नहीं? ये सब जितने भी हैं वो सब मेरे बेटे हैं कि नहीं? हाँ है। तो आपको ये कहना चाहिए था कि बेटों को संभालो। आप तो अपने ही आप प्रयास करने लगे। आप कहते तो कि बेटों को संभालो और इनको सुलाओ। भगवान राम ने कहा, तो तुम सुला दो, क्या दिक्कत है? किशोरी जी ने कहा, आपकी आज्ञा हो गई तो अब सुला दूंगी, क्या है? योग माया से कहा, इधर आओ।
ये दासी है, सेवा में रहती है, इधर आओ। इसलिए कहता हूं सीताराम के भक्त बनो, अकेले राम के नहीं। सीताराम, इसलिए भरत जी ने कहा था सीताराम की भक्ति मुझे चाहिए, तब त्रिवेणी बोल पड़ी प्रयाग में सीताराम चरण रति मोरे। बोलो कहा कि नहीं? तो अकेले राम की भक्ति मांगी कि सीता जी के सहित मांगी भरत जी ने भक्ति? बोलो, रति जो है सीताराम चरण रति मांगी कि नहीं मांगी? इसलिए कह रहा हूं आपसे, बिना मां के पिता से कुछ नहीं ले पाओगे। एक बात और सुन लो, हाँ, जब तक मां की शरण में नहीं जाओगे तब तक पिता तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाएगा, ये सत्य है। और मां की शरण तुम्हें मिल गई तो पिता को तो मजबूरी में देना ही पड़ेगा, है? देना पड़ेगा कि नहीं? आप कहो महाराज नहीं देता है पिता, तो आप जबरदस्ती दिलवाओगे? जबरदस्ती देना पड़ेगा, वो अदालत चला जाएगा। तो अदालत कहेगी कि प्रमाण बताओ, गवाह लाओ कि तुम इन्हीं के बेटे हो कि नहीं, क्लियर बताओ। तो तुरंत वो मां को खड़ा कर देगा, माता जी बताओ मैं किसका बेटा हूं, बोलो जल्दी। तो मां कहेगी ये मेरा बेटा है, इनका बेटा है, मैं मां हूं, ये बाप हैं। बोलो अदालत को मानना पड़ेगा कि नहीं? मां का बयान कोई अदालत नकार सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट की अदालत भी नकार नहीं सकती है प्यारे। मां का प्रमाण बेटे के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। बोलो साक्ष्य है कि नहीं? चाहे जितना बाप कहे, कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन पिता की एक नहीं सुनी जाएगी, मां का पुष्ट प्रमाण माना जाएगा। इसलिए माता जी की शरण में जरूर जाओ। सीताराम चरण रति मोरे, भरत चरित्र भी तो यही सिखा रहा है कि नहीं? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अयोध्या वासियों की भी प्रीति और समर्पण केवल राम के लिए नहीं है। राजा राम जानकी रानी, ओ आनंद अवध अवध रज धायनी। मैं एक बात कहता हूं, अयोध्या की जनता ने महाराज दशरथ को अकेले सिंहासन पर स्वीकार कर लिया, कौशल्या जी नहीं बैठी, लेकिन बिना सीता के राम को अयोध्या की जनता ने स्वीकार नहीं किया। बोलो भाई, किया क्या? नहीं किया। स्पष्ट रूप से लिखा है, क्या लिखा है कि बैठे राम होए सीए समेत। क्या लिखा है? बैठे राम होए चित चेता, लेकिन कनक सिंहासन सीए समेत। हाँ, ये रामायण की चौपाई है, गलत बोल रहा हूं क्या? चौपाई में कनक सिंहासन सीए समेता, बैठे राम होए चित चेता, बिना सीता के नहीं। इसलिए मां के चरणों में समर्पण करो, श्रद्धान्वित हो जाओ। आज योग माया को बुलाया और जैसे योग माया आई साष्टांग प्रणाम कर रही है, मां जानकी के चरणों में गिर पड़ी। यद्यपि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लेकिन प्यारे, जैसे ही साष्टांग प्रणिपात किया, योग माया ने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, तो भगवान कहते कि सूर्य जी से बात करो। जानकी जी ने कहा ये जितने भी सब लेटे हुए हैं, ये लेटे हैं, ये सोए नहीं, इनको सबको सुला दो, सबको सुला दो। योग माया ने कहा अवश्य। गई, पूरे तमसा के किनारे जहां जहां लेटे थे अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी, पूरा सर्वे कर रही है वो योग माया, पूरा सर्वे कर रही है योग माया। भगवान ऐसे देख रहे, क्या कर रही है ये? सुलाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन लौट के आई
तो भगवान हंस पड़े। जानकी जी ने कहा आप हंस रहे हैं प्रभु सरकार? कहे हाँ हंस रहा हूं इसलिए कि तुम्हारी युक्ति भी फेल। कैसे फेल? कहा एक भी नहीं सोया। जाओ तुम स्वयं देखो, एक भी नहीं सोया। लेटे जरूर हैं सब, लेकिन 0% असर नहीं हुआ। 0% असर नहीं, बिल्कुल ज्यों की त्यों स्थिति है। जानकी जी ने कहा देखती हूं, समझती हूं, पूछती हूं क्या बात है। योग माया ने जैसे पुनः प्रणाम किया, जानकी जी ने कहा क्यों? मैंने कहा था सुला दो सबको, तुम सुला के नहीं आई हो, क्या ये सत्य है? योग माया बोली हाँ नहीं सुलाया। क्यों? क्यों नहीं सुलाया? कारण क्या है? योग माया बोली कारण ये है कि आपने कहा था सुला दो, लेकिन जब मैं सुलाने के लिए गई तो कंफ्यूज हो गई। क्यों हो गई कंफ्यूज? इसलिए कि हमेशा के लिए सुला दें कि क्यों भाई, क्लियर थोड़ी हुआ था भाई। क्लियर संकेत हो जाता तो अलग बात थी, लेकिन क्लियर नहीं हुआ था कि जानकी जी ने कहा बहुत अच्छी सोच है तेरी, बहुत अच्छा सोचा, नहीं हमेशा को सुला देती तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं। भगवान राम बोले बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी, समझदार है ये, समझदार है, हमेशा को नहीं सुलाना है। अच्छा बोलो भगवान की योग माया चाहे तो हमेशा को सुला सकती है कि नहीं सुला सकती है? लेकिन राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन, बिना भगवान की इच्छा के योग माया भी कुछ नहीं कर सकती है। राम कीन चाहे सोई होई, और करे अन्यथास नहीं कोई। अपने मन से योग माया भी कुछ नहीं कर सकती है, वो स्वतंत्र नहीं है। भगवान के बंधन में बंधी है, सीता राम जी के बंधन में बंधी है। जैसी आज्ञा मिलेगी वैसा ही वो करेगी। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चैतन्य, ये है भगवान का व्यक्तित्व। इसलिए जाओ, जब तक ये सोएं, जब तक मैं निकल ना जाऊं, तब तक ये सोएं जब तक मैं निकल ना जाऊं। ये सोते ही रहें तब तक, बस जैसे मैं निकल जाऊं तो ऐसे ही जाग जाएं। बस इतना तुझे देखना है, इतना ही डोज देना है नींद का, नींद की गोली, डोज नींद का। कहे सरकार फिर भी तो ये कंफर्म बता दो कि आप 2 घंटा बाद निकलोगे कि 4 घंटा बाद। वैसे ही डोज दें, नहीं डबल डोज दे दें भाई। ज्यादा देर, ज्यादा घंटे लगाएंगे आप निकल, डबल डोज है, और नहीं तो केवल डोज अगर काम चल जाए। भगवान बोले कभी भी यात्रा की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाए, ब्रह्म मुहूर्त के पहले यात्रा नहीं करनी चाहिए। समझ लो इस बात को। वो बात अलग है कि तुम चल ही रहे हो दिन रात, ये अलग विषय है, लेकिन यात्रा करो तो ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करिए आप। हाँ, क्योंकि ब्रह्म बेला है। एक सज्जन बोले महाराज पहले चले जाएंगे तो? हमने कहा पहले चले जाओगे तो तुम्हारे साथ में भूत चलेंगे, भूत मिलेंगे, वो चलेंगे। और बोले ब्रह्म मुहूर्त में? हमने कहा ब्रह्म बेला है, उसमें परमात्मा रहेगा तुम्हारे साथ। अब तुम्हें भूतों के साथ चलना है कि भगवान के साथ चलना है, ये तुम समझो। क्यों भाई, अगर तुम्हें भूतों के साथ ही चलना है तो फिर तुम सीधे मरघट पे चले जाओ। क्यों भाई, जब भूतों से ही प्रेम है तो मरघट पे जाओ तो सीधे, वो यात्रा होगी तुम्हारी। क्यों भाई? हाँ, भगवान ने कहा ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में निकलूंगा। अब योग माया बोली ब्रह्म ही मुहूर्त में अयोध्यावासी जग जाते, इनका रोज का नियम है भाई। यही तो नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही ये अयोध्यावासी भी जगते, इनका भी नियम ही है। आप कहो महाराज ये क्या प्रमाण है? अरे प्रमाण ही तो है, तभी तो बोल रहा हूं। क्या भांग खा के बैठा हूं कि जो मन में आ रहा है तो बोल रहा हूं? प्रमाण ही दे रहा हूं कि नित्य का नियम है, ये अयोध्यावासी ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। वहां का राजा भी जगता है ब्रह्म मुहूर्त में, प्रजा भी जगती है ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का नियम बना हुआ था कि सब जगह गांव गांव में पहले जगते थे ब्रह्म मुहूर्त में।
बोलो जगते थे कि नहीं? माताओं ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं उन्हें मालूम है कि पहले जब तुम बहू बन के आई थी तो बोलो ब्रह्म मुहूर्त की परंपरा थी कि नहीं थी? थी। आज ये बूढ़ी हैं, लेकिन जब आज से 60 साल पहले आई होंगी बोलो तो बहू बन के आई होंगी कि नहीं आई होंगी? हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब पता नहीं अब आजकल की बहुएं कै बजे जगती हैं। अब सास बोल नहीं सकती क्योंकि ये कह रही है आप तो चले जाओगे परसों चित्रकूट, हम तो यहीं रहेंगे, तो इसलिए हमसे मत पूछवाओ कि कै बजे जगती हैं कै बजे नहीं जगती हैं, इसलिए हमसे मत कहलवाओ महाराज, ये घर की बात है हमारी, लेकिन अब आप तो चले जाओगे चित्रकूट। नियम बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। यदि कोई विशेष कारण पड़ गया है तो अलग बात है, लेकिन नियम में मत लाओ। विलंब से जगना नियम नहीं है, अपवाद है। बोलो है अपवाद कि नहीं? विलंब से जगना ये नियम नहीं है, अपवाद है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही नियम है, लेकिन आज नियम अपवाद हो गया, अपवाद नियम हो गया। कैसे? हमारी बात को सुन लेना कान खोल करके। नियम को अपवाद बना दिया, वो अपवाद को आज नियम बना दिया। गांव गांव में ऐसा हो रहा है। जैसे कोई लेट जगे, लेट उठे तो गांव के लोग क्या कहते हैं? यार जिंदगी तो इसी की है, मस्ती में सोता है, देखो क्या यार जिंदगी देखो ये। बोलो यही कहते कि नहीं कहते लोग? बोलो जिंदगी इसी की है। और यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए 4 बजे तो लोग कहते ओ कोई कारण है, इनको नींद नहीं आई रात भर, कोई कारण है। क्यों? यही कहते कि नहीं है? नियम अपवाद हो गया कि नहीं हो गया? और अपवाद क्या हो गया? नियम उल्टा हो गया, उल्टा। अच्छा ये बताओ, गंगोत्री से गंगा जी चली हैं, गंगा सागर में पहुंची कि नहीं? कहां से चली हैं गंगा जी? गंगोत्री से। प्रयागराज होते हुए गंगा सागर में गई। लेकिन कोई अगर ये चैलेंज करे कि गंगा जी गंगोत्री से तो चली लेकिन प्रयागई तक रही, आगे बढ़ी ही नहीं। ऐसे एक मास्टर अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ावे, बच्चों गंगा जी कहाँ से निकली? बच्चों ने कहा सर कुछ कुछ मालूम है, लेकिन बताइए। हाँ अच्छा मालूम क्या है तुमको? भागवत हुई थी हमारे गांव में, पंडित जी कह रहे थे गंगोत्री से निकली गंगा। लेकिन गंगा जी गई कहां, पहुंची कहां? अब कुछ बच्चे चुप रह गए, कुछ बोल पड़े। गंगा सागर में पहुंची, चुप। गंगा सागर में नहीं पहुंची, केवल प्रयाग तक रही गंगा जी। तब तक एक बालक खड़ा होकर कहता है पंडित जी झूठ बोल रहे या आप झूठ बोल रहे? पंडित जी कह रहे थे वो तो गंगा सागर में गंगा जी गई हैं, प्रयाग से आगे बढ़ी हैं, यमुना को अपने साथ लेके चली हैं, सरस्वती को अपने साथ लेके चली हैं। बोलो प्रयागराज से गंगा जी सरस्वती जी को और यमुना जी को साथ लेके गंगा सागर गई कि नहीं? यही बात सही है कि नहीं? मैंने तो ऐसा सुना था कि गंगा जी आगे बढ़ी, यमुना जी और सरस्वती जी ये दोनों जो है गंगा में समाहित हो गई और गंगा इनको लेके चली, ऐसा सुना था। उस मास्टर ने कहा तुम मूर्ख हो, गंगा को हम तब तक नहीं बढ़ने देंगे प्रयागराज से आगे जब तक हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ जाएगी। अब बोलो भाई, इस तरह से लोग अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्याख्या कुछ भी करने लग जाएं, बोलो भाई ये गलत है कि नहीं? ये नियम नहीं है तो अपवाद है, और ये बकवाद है। बोलो है कि नहीं? ये बकवाद है, ये अपवाद है और बकवाद है। लेकिन सत्य तो प्यारे यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। परिस्थिति कोई आ जाए तो भले ही विलंब से जगो, लेकिन परिस्थिति रोज नहीं आनी चाहिए, नियम में नहीं लाना चाहिए परिस्थिति को। प्रयास करना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जागें। तो अयोध्यावासी भी तो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, क्योंकि पछले पहर अयोध्यावासी कह रहे जिस दिन कैकेयी जी ने विवश किया महाराज श्री दशरथ को कोप भवन में विवश किया, उस दिन जब राम जी को वन मांगा तो उस दिन बोलो ईमानदारी से नींद आई क्या महाराज दशरथ को? नहीं आई ना नींद।
वो तो नींद आई ही नहीं, वहां सोने का क्रम नहीं है उस दिन। उसी दिन की घटना है कि अयोध्यावासी ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए। बोलो जाग गए कि नहीं? और तुलसीदास जी कह रहे हैं पछले पहर अरे भूप नित जागा, ओ आज हमें बड़ अचरज लागा। अयोध्यावासी कहते नित्य ब्रह्म मुहूर्त में महाराज जगते थे, आज क्यों सो रहे हैं? विलंब से उठने का कारण क्या है? पता लगाओ प्रधानमंत्री जी। लेकिन पता लगाया तो महाराज सोए ही नहीं थे उस रात सोए ही नहीं थे। तो इससे प्रमाण मिल गया कि अयोध्यावासी रोज कै बजे जगते थे? ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक 3:45 बजे जग जाते थे। ये नियम था। तो योग माया बोली कि आप कह रहे ब्रह्म मुहूर्त में चलेंगे, जगने का आपके चलने का समय, उनके जगने का समय एक ही है, तो क्या होना चाहिए? भगवान ने कहा कि बस थोड़ा सा अंतर हो जाए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये नहीं 3:30 बजे से शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। कै बजे से शुरू होता? 3 के बाद ही से शुरू होता है ना। 3:30 बजे से ब्रह्म वेला शुरू होती है। उसमें 3:30, 3:45, 4, 4:15, 4:30, 5, क्यों? ये सब ब्रह्म मुहूर्त का क्रम है। तो थोड़ा अंतर रहना चाहिए। इतना डोज दे दो कि हम 3:30 बजे निकलेंगे और वो 3:45 पे जग जाएं, 4 तक जग जाएं, बस हम तो 3:30 बजे निकल ही जाएंगे। योग माया बोली अब कंफर्म हो गया, भूल नहीं हो सकती। अब बस कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2-5 मिनट तो हम अपने डोज में थोड़ा अंतर कर ही देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और जैसे ही योग माया गई, जाने लगी, तो भगवान बोले रुको 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 रुको, अभी पूरी बात सुन के जाओ। क्या ऐसा है कि तू सुलाना तो और सबको सुलाना, लेकिन जिसे हम जगावें वो जग जाए नहीं, वो सोता रह जाए। भाई हमारे साथ जिसको जाना है, प्रोग्राम तय है कि वो भी सोवे, तो क्या मतलब निकला? कोई अर्थ नहीं, गड़बड़ हो जाएगा सब। इसलिए जिसे हम जगावें वो जाग जाए, ऐसा डोज देना। योग माया ने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा सरकार परीक्षा मत लो मेरी, मैं तो आपकी दासी हूं। आप कह रहे हैं कि जिसे मैं जगाऊं वो जाग जाए, तो जगाने वाला सोने वाले को जब जगाने वाला जगाता है तो पहले दृष्टि उसके ऊपर जाती है कि नहीं जाती है? क्यों भाई? सबसे पहले आंख ही तो जाएगी, दृष्टि जाएगी। आपकी उसके ऊपर दृष्टि जाएगी जो सो रहा है। हाँ 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 हाँ, दृष्टि तो जाएगी। तो हे सरकार, दृष्टि आपकी जिस पर पड़ जाए वो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे सोने वाला नहीं, जो जन्म जन्मांतरों से भी सो रहा है, आपकी अगर कृपा दृष्टि उसके ऊपर हो जाएगी तो जन्म जन्मांतरों का सोया जाग सकता है। ये आपकी दृष्टि की क्षमता है। बोलो भगवान की दृष्टि की ये ताकत है कि नहीं? जन्म जन्मांतरों से सोया जाग सकता है कि नहीं जाग सकता है? ये केवल भगवान की दृष्टि में ताकत है और किसी की दृष्टि में ताकत नहीं है। तो आप जिसकी ओर दृष्टि डालेंगे वो तो जग ही जाएगा। भगवान ने कहा तो सुलाओ। योग माया गई। प्रसंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, तभी तो तुम बैठे हो, नहीं काहे को बैठते, है ना? अच्छा माताओं, तुम्हारी भी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इनकी भी समझ में आ रहा है। बहुत बड़ा योगदान है तुम्हारा कि तुम शांति से बैठी हो, बड़ी से बड़ी संख्या में बैठी हो, नहीं तो शांति से कहां बैठती हो। यह सम्मेलन की सफलता है और यह विश्व का पहला आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ शांति से बैठे। यह विश्व का पहला आश्चर्य है। बोलो है विश्व का पहला आश्चर्य कि नहीं? इतनी बड़ी संख्या में शांति से बैठे, नहीं तो 2 नहीं बैठती शांति से। यहां तो 2000 बैठी हैं, 2 नहीं बैठती। बोलो भाई, 2 शांति से नहीं बैठती हैं? कैसी हो तुम? क्या करते हैं वो तुम्हारे? हाँ, जबकि इनका कोई परिचय वरिचय नहीं है, पहली बार मिली हैं और रेलवे स्टेशन पे बैठी। कोई गुजरात की है तो कोई मध्य प्रदेश की है, बस बैठ भर गई दोनों एक ही बेंच पर स्टेशन की। तो सत्य कह रहे आपसे, ये तुरंत कहेंगे ठीक हो। क्या करते हैं?
वो गुजरात की तो मध्य प्रदेश की, तो वो तुरंत कहेगी व्यापार करते हैं। अरे काय का व्यापार करते हैं? हीरे का करते हैं, सूरत में रहते हैं। हीरे का करते हैं, सूरत में रहते हैं। तुम्हारे क्या करते हैं? शराब का ठेका लिए हैं, पूरे जिले का बेचते हैं, पूरे जिले को सप्लाई करते हैं शराब। क्यों भाई, यही कंडीशन है कि नहीं? क्या बतावें आपको। अच्छा, तुम्हारे पति हीरा बेचते हैं। हाँ, बच्चे कितने हैं? क्या बच्चे तो 2 ही हैं। क्या करते हैं? 2, एक डॉक्टर है, एक मास्टर है। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? हमारे तो हैं 4। करते क्या है? बोले पति शराब बेचता है और बच्चे हैं 4, 2 हैं सेंट्रल जेल में, 2 हैं फरार। बोलो भाई, जब पति शराब बेचेगा तो सेंट्रल जेल में बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो, फरार होंगे बच्चे कि नहीं होंगे? जब पति को शराब ही बेचना है। हाँ, कोई शराब बेचने वाला बैठा हो तो टेंशन ना ले, और ले टेंशन तो खूब ले ले। हमें क्या दिक्कत है? हम क्या शराब का समर्थन करेंगे? बोलो भाई, हैं? हम समर्थन नहीं कर सकते, हम तो विरोध ही करेंगे। हैं? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पी सुबह उतर जाएगी। 2, 4, 5, 6 घंटे नशा रहता होगा असर। क्यों, इतना ही रहता कि नहीं? कि ज्यादा तो नहीं रहता है, हमको तो पता ही नहीं है, खैर है नहीं, लेकिन इतना ही रहता होगा 2, 4, 5 घंटा। है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पी सुबह उतर जाएगी। ये बेकार नशा है। नशा यदि करना है तो अपने मारुति से, ठीक है ना, ये जसावली सरकार, अपने मारुति से तू नजर मिला। नजर मिलाने का मतलब दर्शन कर। नजर मिलाने का मतलब क्या है? दर्शन करना। अपने मारुति से तू नजर मिला, सारा जीवन नशे में गुजर जाएगा। सारा जीवन ही तुम्हारा आनंद में गुजरेगा। बोलो, गुजरेगा कि नहीं? इनकी कृपा से। किसकी कृपा से? मारुति